ही महत्वपूर्ण दिन है। इस सदन के नेता, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर ये संसद किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सबल होने के लिए और देश के आत्मनिर्भर होने के लिए जो ऐतिहासिक दस्तावेज पर आज मुहर लगाएंगे, कानून बनाएंगे, ये भारत का भविष्य का इतिहास जो होगा, हमारे चाल से, चरित्र से और चेहरे से लगने वाले कृषि मंत्री को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। अध्यक्ष जी, चाल चरित्र किसान भी हैं वे, ये भी बोला आप, चाल चरित्र किसान नेता, खेती करते हैं तोमर साहब। अध्यक्ष जी, मैं किसान होने के नाते, सांसद होने के नाते मैं चाहता हूं कि किसान के सवाल पर सदन एकमत रहे और किसान अपनी समस्याओं का समाधान संवाद से किया करता है, पंचायत करके किया करता है। तो हम इस बड़ी पंचायत में बैठते हैं तो कोई समस्या है तो उसका समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं? लोकतंत्र में सहमति असहमति तो होती है, लेकिन जो मैं अपने पूर्व के दो वक्ताओं की बात सुने, कांग्रेस के और आरएसपी के प्रेमचंद्रन जी के, मैं सुन रहा था, शायद इन लोगों को उस विषय में बहुत गहन जानकारी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मैं किसान हूं, इस बात को ठीक से जानता हूं, ज़मीनी स्तर पर जानता हूं। ये कानून जो आज बनने जा रहा है किसानों के समृद्धि के लिए, अध्यक्ष जी, इन लोगों को 1977 के मुरारजी भाई के सरकार के निर्णय को भी थोड़ा इससे मिलते जुलते कानून को देख लेना चाहिए। उस समय मुलायम सिंह जी संसद के वरिष्ठ सांसद हैं, बैठे हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी उस समय उत्तर प्रदेश के असेंबली में होते थे, जानते हैं। उस समय मुरारजी भाई की सरकार ने इसी से मिलता जुलता एक कानून बनाए थे कि किसानों की एक उत्पाद देश एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। इस कानून को और विस्तार दिया है हमारे कृषि मंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, कि इसको हम किस तरह किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के सबल होने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। अध्यक्ष जी, हम किसानों की ताकत को यह देश बहुत दिनों से पहचानता है। इस संसद ने बहुत से आती जाती सरकारों को देखा है। आज एक सरकार हम लोगों की 2014 से चल रहे हैं। 1952 से पहले से अंतरिम सरकार थे, उस समय से कृषि का बजट उठाकर देख लीजिए। अध्यक्ष जी, आप हम लोगों के संरक्षक हैं। मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने किसानों के समृद्धि के लिए काम किया है। ये पहली सरकार है जहां किसानों को भरोसा जगा है सरकार के प्रति कि एक सरकार ऐसी भी है जो हम लोगों की चिंता करती है, एक सरकार ऐसी भी है जो हमारी खेती की बुआई, जोताई, गुड़ाई और हमारे उत्पादन की भी चिंता करती है कि इसका लाभकारी कीमत कैसे मिले। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से, मैं बार बार कहता हूं किसान के सवाल पर एकमत रहो। इस देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है। मैं अभी मुलायम सिंह जी से बात कर रहा था, इस बात से, मेरी बात से वो सहमत। मैं कह रहा था अध्यक्ष जी कि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, इस देश की समृद्धि का आकलन नहीं हो सकता है। और इस कानून से सबल किसान आत्मनिर्भर भारत के दिशा में चल पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये पहली सरकार हम लोगों की है जिसने, पिछली सरकार 2014 की चल रही थी, उस समय किसानों के समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना को शुरू किया, 6,000 सालाना रुपया किसान देने को। मैं किसान हूं, इस बात को जान सकता हूं कि आषाढ़ में खरीफ की खेती होती है, कार्तिक में रबी की खेती होती है। आषाढ़ के महीना से पहले जब 2,000 रुपया खाते में किसान के जाता है तो किसान ही जान सकता है, प्रेमचंद्रन और सरदार जी नहीं जान सकते हो कि किसान को कितनी खुशी होती है, उसकी खेती में उसका कितना सहयोग होता है। और जानते हैं, एक खाते में अगर 1 बीघे का किसान होता है, 10 भाई हैं, 8 भाई हैं, 8 भाइयों के नाम से जाता है। अपने देश में अभी भी
परिवार कई कारणों से बाजार के असर में टूट रहे हैं, लेकिन संयुक्त परिवार की संख्या अभी भी ज़्यादा है। ये एक एक घर में एक एक दो दो बीघा के किसानों के घर में 50,000, 60,000, 70,000 रुपया हर 6 महीने में पहुंच जाते हैं। उसको आषाढ़ की और रबी की खेती करने में कितनी समृद्धि होती है और कितने सहयोग होते हैं, ये हम जान सकते हैं। मैंने उन किसानों से बात किया, मैंने इसे जब कानून बनाने की बात आई, हम लोगों के बीच में संवाद हुआ, तो मैंने बात किया अपने गांव के किसानों से, अपने बिहार के किसानों से, अपने मध्य प्रदेश के किसानों से, अपने भाइयों से बात किया। कई लोगों से मैं बात किया, एक किसान राम प्रकाश भाई है, रामकृष्ण दुबे है, श्याम सुंदर उपाध्याय है, मैंने बात किया कि कन्हैया सिंह प्रमुख से, मैंने बात किया राकेश सिंह प्रमुख से, मैंने बात किया इंद्रजीत सिंह से। सब लोगों ने कहा कि ये कानून हम लोगों के उपज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जितना सुविधा प्रदान करेगा, आज तक जानते हैं कोई प्रदेश ऐसा नहीं है अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, कि जो दूसरे प्रदेश से लगा हुआ न हो। हम लोग का उत्तर प्रदेश है, एक जगह बिहार से लगा है, एक जगह छत्तीसगढ़ से लगा है, एक जगह झारखंड से लगा है, एक जगह मध्य प्रदेश से लगा है, एक जगह राजस्थान से लगा है। एक अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान अपने चने के उत्पादन को अगर दूसरे जगह बेचना चाहता है, तो कानूनी बंधन के कारण से वो 1 कुंटल भी गेहूं अपने घोड़ा पर, अपने बैलगाड़ी पर लाद कर, अपने ट्रैक्टर पर लेकर जाता है, तो उसके सीमा पर रोक देते हैं कि ये हमारे प्रदेश में आपको ले जाने की इजाज़त नहीं। अगर आप जानते हैं गांव में किस किस तरह का निर्माण करते हैं लोग, कंपनियां ब्रांड करके उसको बेचते हैं। और ब्रांड करके मैं बताऊंगा अपनी बात में कि गांव में दूध पैदा करने वाला किसान कैसे अपने दूध को गोबर के उपले पर जला गरम करके लाल कर देता है, दही बनाता है। कृषि मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में उस तरह की दही हमारे रक्षा मंत्री जी बड़े चाव से खाते रहे हैं और जानते हैं। हम कहते हैं, मुलायम सिंह जी भी जानते हैं, उस दही का हम मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? उस दही को क्यों विदेशी कंपनियों के हम हवाले कर देंगे? और यही सपना देखा था ग्राम स्वराज का बापू मोहनदास करमचंद गांधी ने, कि जब तक देश की आज़ादी किसानों के अंधेरे गांव में रोशनी उसकी नहीं जाएगी, तब तक इस देश का ग्राम स्वराज केवल आज़ाद होने के बाद देश आज़ाद नहीं होने पाएगा। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो कानून बनाए हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं किसान होने के नाते इस बात को कह सकता हूँ। यही सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जो हम लोगों के प्रेरक हैं, विचारों के प्रेरक। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की समृद्धि तो गांव और खेत और खलिहान के रास्ते से निकलती है, तब हिंदुस्तान समृद्ध दिखता है। इस साल शताब्दी समारोह हम लोग समापन करके आ रहे हैं। राष्ट्रीय ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के महान चिंतक, जो उस राज्यसभा के 12 साल तक प्रतिनिधित्व किए थे, उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबल किसानों को सबल बनाना चाहिए। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, व्यवसाय बड़ा बेरहम होता है। व्यवसाय और बाजार केवल लाभ खोजता है, लेकिन शासन के तरफ से बाजार का असर न होते हुए किसानों के समृद्धि के लिए जो कानून बनाने जा रहा है, किसानों के सबलता के लिए जो कानून बनने जा रहा है सभापति महोदय, वो बाजार के बेरहमी को दूर करने वाला कानून बनने जा रहा है। बाजार की बेरहमी उस पर असर नहीं डालेंगे। बाजार तो केवल सोचता है कि हमको कैसे लाभ मिलेगा, क्रेता तो केवल सोचता है कि हमको कैसे सस्ते में मिलेंगे। आप बताइए, कह रहे थे कि किसान को गुलाम बनाएंगे, ये हमारे अधीर रंजन जी भी कल ही से चिल्ला रहे हैं, किसान गुलाम बन जाएंगे। किसान कभी गुलाम होता है भारत का? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है। लेकिन मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं, किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता। ये संसद की चाहे कितनी बड़ी ताकत हो जाए, जनतंत्र में संसद की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किसान को संसद भी गुलाम नहीं बना सकते हैं। ये देश ब्रिटानिया राज देखा है, ये देश मुगलिया शासन देखा है, लेकिन शासन में कभी किसानों को यह कोशिश किया कि अपने खेत में वो गेहूं बोना चाहता है तो कह दे कि नहीं तुम मक्का बो,
किसान जब तय करता है कि मैं मक्का बोऊंगा, आलू बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा, तो वही बुआई करता है। जब अंग्रेजों ने, मुलायम सिंह जी हमारे स्वदेशी आंदोलन के साथी हैं, जब अंग्रेजों ने 3 कठिया कानून बनाया और नील के आंदोलन क्यों शुरू हुए? नील की खेती करने के लिए 3 कठिया कानून बनाया। सो रक्षा मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि 3 कठिया कानून बनाया तो वो कहा कि 1 बीघे में 3 कट्ठा खेती नील की होगी। इसी देश के किसानों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि तुम देश का शासन गुलाम बना सकते हो, किसानों को गुलाम नहीं बना सकते हो। मैं अभी बलिया से सांसद हूं, उसके पहले भदोही से सांसद होता था। वहीं पाली के गोदाम था, हमारे भदोही के किसानों ने उसके नील के गोदाम में आग लगा दिया, 22 लोगों की कच्ची फांसी हो गई और किसानों ने देश को आजाद का रास्ता दिखा दिया। उसी आजादी के रास्ते को चंपारण में बाबू मोहनदास गांधी ने समझा और नील आंदोलन शुरू किया और देश को आजाद करने का रास्ता दिखा दिया। इसलिए जो ये कहते हैं कि किसान गुलाम हो जाएगा, वो किसान की ताकत को शायद एहसास नहीं करते, किसान की, हिंदुस्तान के किसान को ताकत को जानते नहीं। हिंदुस्तान का किसान अमेरिका का किसान नहीं है। हिंदुस्तान की किसानों की कृषि जो है उसकी जीवन धारा है, वो व्यवसाय नहीं करता है, जीवन धारा उसका है। हम कानून बनाए, सभापति महोदय, हमने कानून बनाया, कानून में हमने, अभी हमारी खेती जो है मशीनीकरण की ज़्यादा हो गई है, पहले मानव आधारित ज़्यादा थे। हमको देखना चाहिए जापान से। जापान में औसत किसानों के 2 एकड़ 2.5 एकड़ की खेती होती है, 2.5 एकड़ होते हैं किसान। हमारे देश में भी किसानों की औसत 2.5 एकड़ है, कुछ किसान बड़े बड़े हैं, वो उनकी ज़्यादा खेती है। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े मशीनरी बनाने की इजाज़त किसने दिया? आप छोटे किसानों की चिंता करते हो। आज छोटे छोटे मशीनरी बनाने के लिए हमारे कृषि मंत्रालय ने सुविधा दिया है, उस पर सब्सिडी दिया है, उस पर छूट दिया है, तो मशीनीकरण के द्वारा करने वाली खेती भी, उसकी लागत भी कम हो रही है, छोटे किसान उसको खरीद भी रहे हैं। अब 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हम खरीद सकते हैं, हम छोटे किसान नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे भाई। लेकिन छोटा किसान कैसे खरीदेगा? छोटा किसान तो छोटी मशीनरी को जिसको सब्सिडी आप देते हैं उसको 80% सब्सिडी दे रहे हो, खरीदेगा ना, वो अनाज पैदा करेगा ना। सभापति महोदय, ये जो कानून बनने जा रहा है, ये जैसे पशुधन का, कृषि का एक महत्वपूर्ण